प्रातः क्लास चल रहा था 26 जून 1965 शनिवार को 8वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। जो भोगी होते हैं उनके लिए बहुत जन्म होते हैं। ये बात भी तो समझ सकते हो ना। योगी का कम जन्म लंबी आयु और भोगी का ज्यादा जन्म छोटी आयु। तो और सब बातें छोड़ करके एक बाप की याद में जुट जाना चाहिए। बरोबर सन्मुख बैठते हो, कानों में अच्छी तरह पड़ता है, परंतु जब फिर गोरख धंधे में चले जाते हो, पतित दुनिया में चले जाते हो, तो सब भूल जाते हो। ये तो तुम जैसे कि पावन होने वाली दुनिया में बैठे हो, पुरुषार्थियों की दुनिया में बैठे हो और बाप श्रीमत दे रहे हैं कि वहां जाते हो, बहुतों से तुम्हारा वातावरण चलता है तो बाहर की दुनिया का संग हो जाता है ना। इसलिए बोला जैसा संग वैसा रंग। तो देखो, संग तारे कुसंग बुरे। और अब ये अक्षर कहाँ से आए? किसका संग तारे? यहाँ का संग तारे तो सबको तारे ना। बरोबर तुम बैठे हो, तुम इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में जा रहे हो। उसको कहा जाता है उस पार तर गया। चित्र भी दिखलाते हैं ना। क्षीर सागर में जाकर के विष्णु को दिखलाया है। विष्णु तो क्षीर सागर में, तो यहाँ आकर के राज्य करेंगे ना। ये विष्णु का घराना है। अभी विष्णु का घराना कहाँ है? अभी तो विषय की नदी में गोता खा रहे हैं। विष्णु का घराना अभी ये बच्चे समझे, और नए कोई बच्चे तो समझेंगे नहीं। तो विष्णु का सूर्यवंशी घराना था, उनको ही तो उतरना है ना। तो बस अभी विषय वैतरणी नदी में ये ऐसे दुख उठाते हैं। आराम से सोते तो नहीं है ना। वहां तो देखो आराम से सोते हैं। कहाँ है?
क्षीर सागर में सर्प सर्पिणियों की शैया पर आराम से सोते हैं, और यहाँ देखो दुख उठाते हैं। तो कितनी सहज बात है समझने की। यहाँ है भोगी और वहाँ है योगी। कहाँ है? विष्णु की जो शेष सैया दिखाई है, सर्प सर्पणियों की सैया दिखाई है, वहाँ योगी बन करके बैठे हैं। टाइम कितना थोड़ा है, और ये 5000 वर्ष की कहानी है। कोई दूसरी कहानी तो नहीं है ना। तो ये कहानी है ना, कहानी जो पास्ट हो जाती है और फिर बैठ करके सुनाते हैं, उसको पास्ट की कहानी कहा जाता है। अभी पास्ट की ये कहानी कि भारत नया सतयुग कैसे बनता है और मनुष्य सो देवता कैसे बनते हैं, सो अभी तुम समझते हो। वो गाते हैं मानुष्य ते देवता किए करतन लागी बार। जरूर देवता बनाने के लिए आए थे और बरोबर मनुष्यों को देवता बनाया था। तो जब देवता बनाया था तो अभी भी तुम देव बन रहे हो ना। आगे सुनते थे, गाते थे, बरोबर गाते थे कि मानुष्य देवता की ये कीर्तन लागी वार। ये किसने किया? एक ओंकार सतनाम, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अयोनि, निराकारी निरहंकारी वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही कहते रहते हैं। तो देखो अकाल मूर्त, कैसा मूर्त? मूर्त माने क्या? अमूर्त माने क्या? मूर्त माने जिसकी मूर्ति हो, साकार। अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो। तो अकाल मूर्त माने ऐसी साकार मूर्ति जिसको काल खा नहीं सकता और जिसका तख्त भी वहीं था जहां हम रहते हैं। वो भी इस पृथ्वी के तख्त पर आ जाते हैं। ये अभी इस समय में धरती पर तो नहीं रहते। तो ये अकाल तख्त है। क्या क्या अकाल तख्त है? अरे अकाल के बैठने का ये तख्त है। हैं तो सभी अकाल तख्त, सभी आत्माओं के अकाल तख्त है ना। है ना, क्योंकि आत्मा तो मृत्यु को नहीं पाती है। तो आत्मा अकाल हुई ना,
तो सभी अकाल के तत्व हैं। साकार में है, उसको कहा जाता है अकाल। तुम्हारी जो अकाल मूर्त है वो मैली हो जाती है, फिर सफेद हो जाती है, पावन हो जाती है। और जो हमारी अकाल मूर्त है, हमारी तो एवर पावन है। कौन बोला? शिव बाप बोले। क्या क्या बोले? तुम्हारी जो अकाल मूर्त है वो मैली हो जाती है, फिर बाद में श्वेत होती है। और हमारी तो एवर पावन है। क्या है? अकाल मूर्त बाप ऐसे कहेंगे, मैं जो इस तख्त पर आकर के बैठा हूं, लोन लिया है, मैं तो एवर पावन हूं ना। मेरे में तो ताकत है ना। कहते ही है शक्तिवान। तो फिर तुमको ताकत देता हूं ना कि माया को कैसे जीतना है, कैसे जीतना है? हैं? योग बल से जीतना है। योग बल से कैसे तुम्हारी कंचन काया बनती है, उसको बल कहा जाता है, ताकत कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। तो याद का बल तुमको मिलता है, जो उस याद के बल से तुम जीत पहनते हो, और उसको कहा ही जाता है बाहुबल। इसको कहा जाता है योग बल। बाहुबल माने देह का बल, और इसको कहा जाता है आत्मबल, योग बल। आत्मा परमपिता परमात्मा से बल पाती है। ये योग बल सिखलाने वाला कौन? जरूर शक्तिवान चाहिए। इस समय में तो सभी एकदम दुखदाम में पड़े हुए हैं ना। तो शक्ति कहां से आएगी? कहां से शक्ति मिले? शक्तिवान एक कोई कहा जाता है। कहते हैं सर्वशक्तिवान। क्या कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे? कोई को भी कह नहीं सकते। अरे
वो तो शक्ति बाहुबल वालों को बहुत होती है, बहुत ही मेडल लगी रहती है उनको। जाते हैं लड़ाइयों के मैदान में। तुमको कोई मेडल की दरकार है? तुमको तो भविष्य के लिए वर्षा मिलने का है। योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तो हे मीठे बच्चे, बीती बात कितनी खौफनाक हो, कितनी भी घटना हो, उनको योग बल से उड़ाए देना है। बोले ये ड्रामा की भाभी, ये कोई टालने के लिए कोशिश करे, क्योंकि टालने की कोशिश तो की जाती है ना, पर टलती कहाँ है? देखो वो भी कितना कहते हैं हम बाबा को, ये बोला हम इसको छुट्टी नहीं देंगे। लौटा दो, नहीं तो हम बिगड़ेंगे। 26/6/1965 की वाणी का 9वां पेज। तो बाबा कहते हैं वाह, हम जानते हैं कि इनको कोई जगह में जाकर के कल्याण करना है। शरीर में वापस लौटाने की बात ही नहीं। तो मैं जानता हूं, तुम थोड़े ही जानते हो। क्योंकि तुम भी तो कल्याणकारी हो, और ये तो बहुत कल्याणकारी है। कौन है? ब्रह्मा बाबा, ये तो बहुत कल्याणकारी है। बहुत कोई कल्याण करने वाली है, तो फिर उसमें तो खुश होना चाहिए ना। हम हैं ही सबका कल्याण चाहने वाले। जो भी यहाँ से जाते हैं वो जा करके कल्याण ही करेंगे। इसलिए मुरझाने की कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं कि शिकल ही मूर्छित हो जावे, बिल्कुल नहीं। ये तो भाभी है ड्रामा की, ये भाभी ड्रामा में चलती है। बाप कहते हैं बच्चे मैं कल्याणकारी हूं, हर एक बात में कल्याण करता हूं। जो भी जिसमें तुम समझते हो कि ये होता है, नहीं, जो भी होता है उसमें कल्याण है। कल्याण ही कल्याण है। अखबारों में डालते हैं, अरे बच्ची तुम क्यों परेशान होती हो, तुम्हारा इसमें ही बहुत कल्याण है। अखबारों में कोई कितना भी भौं भौं करे, तुम बिल्कुल वो नहीं करो। क्या है? अरे एक कुत्ता भौं भौं करता है तो दूसरा क्या करता है? वो भी भौं भौं करने लग पड़ता है। बाप कहते हैं तुम ऐसे मत करो। नहीं तो ये जानते हो कि कुत्ता आएगा, उनको थोड़ा ऐसे करो तो भौं भौं आगे चलते जाओ।
पिछाड़ी हटता जाएगा और ही जास्ती भौं भौं करता जाएगा। फिर किसको भी दरकारी नहीं है, उनको भौंकने दो। ये जानते हो कि गाया हुआ है, गाया हुआ है कि कलंकी दर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते हैं। वो फकीर कलंकी दर होते हैं ना। अभी है तो ये ना, तुम कलंकीधर बन रहे हो। जो पतित हैं वो तुम्हारे पिछाड़ी बहुत भौंकेंगे। क्योंकि एकदम नई बात है ना। वाह, ये क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी नहीं है। कहते हैं भगवान एक है। गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई थी, ये रावण ने भगाई। ये एक तरह की भौंक है ना। तो बरोबर डीओजी डॉग से जीओडी गॉड बनते हो ना। कितना देर हुआ? अच्छा, शायद कोई को जाना है। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को याद करो और अपने वर्षे को याद करो, और सभी जो भी बातें होती हैं उनमें इतना टेंशन नहीं देना चाहिए। हम सब कुछ पूछते हैं, बाबा ये भला अच्छा था, बहुत अच्छी सर्विस करता था। बाबा फट से कह देते हैं, अरे पर तुम उसके बारे में क्यों पूछते हो? उसको और कोई जगह में पार्ट बजाना होगा तो क्या तुम्हारे कहने से हम रोक देंगे? नहीं, उनको कोई का कल्याण करना है, इसलिए तुम इस ट्रांसफर की बातों में क्यों इंटरफियर करते हो? तुमको तो हम कहता हूं मुझे याद करो, और बरोबर अपने बाप को याद करो, पवित्र हो, श्रीमत पर चलो। जो श्रीमत तुमको रोज मुरलियों से मिलती रहती है। तो हे आत्माओं, बाप को याद करो, बाप को याद करो। कोई के भी शरीर के ऊपर फिदा मत हो जाओ, समझा ना? तुमको बोलते हैं, भले कितना भी तुमको अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, तुमको इनके इस नाम रूप में थोड़े ही फंस मरना है। वो भी तो हैं जिनको मैं ही सिखाता हूं। तो डायरेक्ट मुझे ही याद करो ना, मैं ही डायरेक्ट निराकार हूं। यहां भी तुम्हारी दृष्टि साकार पर जाकर पड़ती है। मैं तो निराकार, और तुम्हारा धाम भी वही निराकार है। वहां मुझे याद करो, वहां ही अब जाना है। बाबा बोले
ये तो खटमलों की दुनिया है। वो खुद कहते हैं कि मूत पलीती न बनो। तो देखो, वही जो कहते हैं सो ही मूत पलीती है। ऐसे मत समझो विद्वान हैं, आचार्य हैं, वो आचार्य वगैरह मूत पलीती नहीं है। अरे इनमें भी बहुत हैं। एक तो जन्म और दूसरा बुरा धंधा भी गंदा करते हैं। जन्म भी गंदे धंधे से होता है। ये मीठे मीठे सौभाग्यशाली बनने के पुरुषार्थी ज्ञान सितारों के प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से याद प्यारो गुड मॉर्निंग। 26 से 65 का रात्रि क्लास है, छोटा सा। ज्ञान और योग। ज्ञान अलग चीज है, और योग तो पढ़ना ही नहीं है। भले योग में जा सकते हैं, वो योग सीखते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ाई पढ़ना ये तो गृहस्थ धर्म वालों का काम है। सन्यासी कभी स्कूल में नहीं जाएंगे। उन्होंने तो सन्यास किया है। सन्यास करने के पहले भले भक्ति में जाते हो, स्कूल में भी जाते हो, कोई ना कोई अहम ऑब्जेक्ट पढ़ने से हो जाती है। किसी डायरेक्ट बने, डॉक्टर बने, क्या भी बने, तो वास्तव में गाया तो ऐसे ही जाता है कि सन्यासी फकीर हैं, क्योंकि इनका सन्यास का कपड़ा है ना, तो फकीर हैं, क्योंकि उनको खान पान तो बनाना ही नहीं है। तो जैसे कि फकीर हो गए, भिक्षा के बगैर ये खा ही नहीं सकते। इसी टाइम पर किसी ने मातेश्वरी को अलविदा देते हुए गीत गाया। वो अपनी बच्ची को बोलता है, जाओ पति के पास। तो बरोबर पियर घर से पतियों के पति के पास गई। कौन है? किसकी बात हो रही थी? अरे मम्मा की बात हो रही थी ना। 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा था, तो मातेश्वरी को अलविदा करते हुए किसी ने गीत गाया। उसके लिए बोला, बाबा ने बोला कि बच्ची को उस गीत में बोला, जाओ पति के पास। बरोबर पियर घर से पतियों के पास, पतियों के पति के पास जाओ। तो पास गई। कौन? मम्मा गई। ये तो अच्छा ही हुआ ना, पति के घर गई। कहाँ से गई? ब्रह्मा का घर माने पियर घर कहते हैं।
माई का कहते हैं ना, किसका? माई का, पति का नहीं। तो माई के घर से पति के घर गई, इसमें कोई मुझने की तो बात ही नहीं है। अच्छा, आज 28/6/1965 की वाणी का पहला पेज, सोमवार। ये भोग लगाना कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या है? ये भी भक्ति है। तो क्या करना चाहिए? है बाप की याद में बनाना चाहिए, बाप की याद में खाना चाहिए, और बाप की याद में ही परोसना चाहिए। इसे कहेंगे ज्ञान। बाकी भोग लगाना ये तो ब्राह्मणों की एक रस्म रिवाज है। किसने डाली है? ब्राह्मणों की दुनिया में ये भोग आदि लगाने की रस्म रिवाज किसने डाली? जो संपूर्ण देवताएं कहें या फरिश्ते कहें, उनको भोग लगाते हैं। वह शिव के नाम पर भोग लगाते हैं, बाप को भोग लगाते हैं। ये तो समझाया गया है कि जिससे हमको मिलता है उसको पहले जरूर खिलाना है, भोग लगाना है। किससे मिलता है? तुम बच्चे तो यहाँ आए हुए हो, तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के पास आए हुए हैं, और ये शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे की बहुत महिमा है। कहते हैं कि ये देवताएं भी इस भंडारे के लिए तरसते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भी, क्योंकि देवताएं भी इन ब्राह्मणों से देवता बने हैं। वहां तो देवता बने, कैसे बने? शिव के भंडारे से ये पवित्र भोजन पा करके बने। ये गाया जाता है, जिस भंडारे से खाया सो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। जब तुम शिव बाबा के बने हो तो जानते हो कि बरोबर 21 जन्म हमको काल नहीं खाएगा, क्योंकि हम 21 जन्म के लिए अमर बन जाते हैं, अमर लोक के निवासी बन जाते हैं। मरने की कोई बात ही नहीं। ये तो साधु संतों का, महात्माओं का, या गीता वेदों उपनिषदों का आइनरी कामन सत्संगत नहीं है। तुम यहाँ आए हो बेहद के बाप के पास, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी ऐसी है कि और कोई भी देहधारी को हम याद नहीं करेंगे। बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। ये जरूर है कि आप कोई देहधारी से हमको नॉलेज देंगे, वो नॉलेज हम ग्रहण करते हैं, जानते हुए कि शिव बाबा हमको सहजराज योग सिखला रहे हैं। हमारी उन एक से ही प्रीत है। उन क्यों कहा, उससे क्यों नहीं कहा?
है? अरे उन बहुवचन है कि एक वचन है? तो क्यों कहा उन? है मने उन कहा दो आत्माओं के लिए, और दोनों आत्माओं का एक ही शरीर है, इसलिए उन्हें एक से ही प्रीति है। हैं दो आत्माएं लेकिन पर्सनालिटी एक ही है, और जो भी है उनसे हमारी अभी कोई सच्ची प्रीति नहीं। प्रीति हमारी सच्ची उनसे है, उससे नहीं। उससे माने क्या, उनसे माने क्या? एक बिंदु निराकार से नहीं, उनसे माने साकार में निराकार से है। हम उनके बने हैं, इनके नहीं। किनके? ब्रह्मा के नहीं, उनके नहीं। ऐसे नहीं कहा, उनके बने हैं, इसके नहीं, उसके भी नहीं। उसके माने एक बिंदु निराकार के भी नहीं, और एक उस प्रजापिता के भी नहीं। हम उनके बने हैं। उनके माने साकार में निराकार बाप के बने हैं। बाकी तो ये सभी पुरानी दुनिया है, इनसे तो हमारी प्रीति ही नहीं है। ये सब खलास हो जाने वाले हैं। उनसे हमको क्या प्रीति रखना है? हमारी तो देह से भी प्रीति नहीं है, कोई के नाम रूप से प्रीति नहीं है, इनसे भी कोई प्रीति नहीं है। किनसे? ब्रह्मा से, क्योंकि हमारी एक बाप से प्रीति है, जो सिर्फ इन द्वारा, वह इन बच्चों द्वारा बच्चों को रास्ता बता रहे हैं। कौन सा रास्ता? मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता। तुम बच्चों का धंधा ही ये हो गया है कि हर एक को हम बाप का परिचय देवें, उनको रचयिता का और रचना के आज मध्यंत का समाचार सुनावे। तुम बच्चे ये धंधे में लगे हुए हो, याद करते हो कि सिर्फ एक को, क्योंकि जितना एक को याद करते हो विकर्म विनाश होते जाते हैं, और हेल्दी बनना है, आयु बड़ी होनी है। अगर उनको याद नहीं करते हैं, कोई देह को याद किया, तो फिर कहा जाता है देह अभिमानी। इसलिए यहाँ प्रीति है एक प्रियतर से, और कोई से प्रीति नहीं है। इनसे भी तुम्हारी कोई प्रीति नहीं है। किनसे? अरे अकेले एक ब्रह्मा के लिए गएंगे तो इससे कहेंगे या इनसे? हैं? हाँ, इनसे माने जिनमें शिव बाप माता पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। इनसे भी तुम्हारी कोई प्रीति नहीं है। देहधारियों से कोई हमारी प्रीति नहीं है। इन आंखों से हम देखते तो हैं, पर हमारी आत्मा कहती है
कि हमारी बुद्धि उस तरफ में है, उनको याद करते हैं। उनको याद करते करते अगर उनकी याद भूल जाती है कोई भी देह को या अपनी देह को याद करते हैं तो हमारे जो विकर्म भस्म होते हैं योग बल से वो रह जाते हैं और फिर हमको कोई बल भी नहीं मिलता है। इसलिए जो कुछ भी करते, कर्म करते, उठते बैठते चलते, उसे एक को याद करना है, कोई भी देहधारी को नहीं। अभी देखो तुम बच्चे बैठे हुए हो, बाप पूछेंगे कि बच्चे तुम यहाँ किसकी याद में बैठे हो, तो तुम क्या कहेंगे? तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम माँ की या फलाने की याद में बैठे। तुम फट से कहेंगे हम शिव बाबा को, परम पिता परमात्मा की याद में बैठे। कुछ भी हो जाए तो भी हमको एक बाबा की याद रखनी है, जिससे ही हमारा कल्याण होना है। उनकी याद बगैर किसकी भी याद हमारा कल्याण ही कर जाती है। तो देखो बच्चों को है ही एक, क्योंकि ये कोई कॉमन सत्संग तो नहीं है, वो सब तो है असत्संग और ये है सत्य का संग। सत्य बाप एक है, बाकी सब असत। सत्य असत की क्या परिभाषा है? सत्य क्या है? सत्य वो है जो आज भी है, कल भी रहेगा, पहले भी था, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में कायम है, वो सत्य है। जो असत है वो कायम नहीं रहता, आज है कल नहीं रहेगा। अट्ठाईस 665 की वाणी का दूसरा पेज। तुम यहाँ बैठे हो सत्य के संग, हम शिव बाबा के बने हैं तो शिव बाबा को याद करेंगे। जैसा शिव बाबा है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, हम उनसे ये सभी बातें बरसे में ले रहे हैं, ले रहे हैं, लेते रहते हैं, लेते रहेंगे, याद करते रहते हैं। और ये जो भी अवगुण हैं, जो 5 विकार हैं, उनको हम तिलांजलि देते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। कैसे छोड़ते रहते हैं? किस बात से छोड़ते रहते हैं? इस योग बल से छोड़ते रहते हैं। तो याद तो उनको ही करना है, उनको कह के दूर क्यों कर देते हैं? क्योंकि जिसको याद करना है असली रूप में, वो पाठ भविष्य में प्रत्यक्ष होना है।
धृतराष्ट्र में भी प्रत्यक्ष था, लेकिन ब्रह्मा ने ही नहीं पहचाना। ब्रह्मा बाप ने ही नहीं पहचाना तो बच्चे कैसे पहचानेंगे? तो बस और कोई देहधारी को याद किया तो देह अभिमानी बन गया, जैसे कि फेल हो गया। बाप से बुद्धि का योग तोड़ और देहधारी से जोड़ा तो व्यभिचारी हो जाता है। अपनी देह से भी जोड़ते हैं, जो देह पुरानी है तो भी व्यभिचारी बन जाते हैं, क्योंकि अपनी देह का भी अहंकार आ गया। तो बाप से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर क्या होता है? माया का थप्पड़ लग जाता है। इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए, क्योंकि यहाँ की तो को नॉलेज ही और है। यहाँ कोई शास्त्र वेद यज्ञ तप दान पुण्य ये साधु संत महात्माओं को याद नहीं करना है, कोई उनका ज्ञान नहीं है। ये तो तुम जान गए हो, ये सभी पतित हैं, ये शरीर भी पतित है। हाँ, आत्मा को पावन होना है परम पिता परमात्मा की याद करने से, और कोई उपाय नहीं है। तो फिर निरंतर हर एक बात में जो बाबा से डायरेक्शन आते हो, क्योंकि श्रीमत तो मिलती है ना, तो बोलते हैं श्रीमत कहती है, तो और कोई बात में इंटरफियर मत करो, कभी भी आंसू मत बहाओ, क्योंकि तुम तो ईश्वरीय संतान हो ना। क्योंकि निश्चय है हम ईश्वरीय संतान हैं, हम ईश्वर से वर्षा लेते हैं, ईश्वर ही स्वर्ग का रचयिता है। फिर से हम बाबा से वर्षा लेते हैं। बुद्धि में ज्ञान आ गया कि बरोबर हम 84 जन्म का चक्कर लगाए, अब बस बाप के ही पास हमको जाना है। तो बस बाप को याद करना है, विकर्म विनाश हो जाए और अंतमते सुगते हो जाए। कोई भी जरा भी उनको भूलते हैं या और कोई में प्रीति जाती है तो फिर एक से तो प्रीति नहीं जुटेगी। प्रियतम तो एक ही है और हर एक का प्रियतम एक है। जो भी जितनी भी चाहे प्रीति लगाए और उनकी श्रीमत पर चलेगा वो इतना ही ऊंच पद पावेगा। जबकि हम ऐसे प्रियतम के हैं तो हम तो बिल्कुल ही खिले फूले फूल हैं। जब वो प्यारे से प्यारा प्रियतम है तो हम कोई दूसरे की याद क्यों करें? हमको निरंतर उनसे ही सुनना है, उनके साथ ही बैठना है, उनके साथ ही खाना है। तुम्हारा तो होता ही ये है, कहाँ भी हो वे तो भी हमको उनसे ही सुनना है। कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ना है। तो पढ़ाई की धंधे धोरी की बात तो अलग रहती है, परंतु याद तो उनको ही करना है और सुनना भी उनसे ही है। दूसरों से सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। वास्तव में बहुत सुनने का भी नहीं है, बस बाबा को याद करना है।
ये सुनना है, ये ज्ञान, और फिर चक्कर फिराना है, ये ज्ञान। तो देखो 1 सेकंड का ज्ञान है ना, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। उठते बैठते चलते हमारी बुद्धि में बाप, षष्ठी का चक्र अपनी बात चाहिए। षष्ठी का चक्र है तो भी चक्रवर्ती राजा है, चक्रवर्ती राजा ही बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना, वो भी तो बादशाही है। तो तुम्हारी और कोई बातों में या और कोई संशय में बुद्धि चलायमान नहीं होनी चाहिए, एक रस अवस्था रहनी चाहिए। जैसे कि पिछाड़ी में गाई हुई है, रावण का राज्य पूरा होता है तो देखो वो आते हैं, ये ऐसे ही बात करके कही है बरोबर। हनुमान का मिसाल है ना, एक ही तो बात नहीं है। यहाँ तो तुम सब महावीर हो, अपन को महावीर समझना है। तो उस महावीर को कितना भी लोड़ा आया, कितनी भी परीक्षा आई, वो अपने बाप की मौज में रहते हैं, हंसते हैं, हर्षित होते रहते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को सदैव हर्षित रहना है, क्योंकि तुम्हारा हर्षित चेहरा जो ज्ञान से हर्षित रहता है वो अविनाशी हो जाने का है। यहाँ कभी भी मुरझाया चेहरा नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा पतियों का पति तुमको मिला क्योंकि तुम जानते हो कि हम पियर घर से ससुर घर में जाने वाले हैं। तो ऐसे पीयू, और पीयू भी कौन? प्रजापिता ब्रह्मा और शिव। बस इनसे जास्ती अथॉरिटी और कोई होता ही नहीं है। किनसे हैं? शिव बाप और प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्यों का पिता। बताओ दुनिया में कोई और है? नहीं, वो आत्माओं का पिता और वो मानवीय शरीरों का पिता। अभी तो तुम उनको फादर ही कहेंगे। इसके पहले तुम प्रजापिता ब्रह्मा को क्या कहेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, बापों का बाप, जिसका कोई बाप नहीं। अभी तुम डायरेक्ट बैठे हो, पीछे इस ज्ञान के पहले तुम कुछ जानते ही नहीं हो, परंतु बाप समझाते हैं कि बरोबर प्रजापिता द्वारा बाबा ब्राह्मण रचते हैं। ये चोटी देखो, तुम चोटी थे, तुम ब्राह्मण वर्ण के थे, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, अभी आकर के पैरों पर पड़े हो शूद्र समान। फिर तुमको ब्राह्मण बनना है। हम उसके बच्चे हैं, उनको
उनसे काम कराना है। देखो तुम्हारे से भी काम कराते हैं। कोई भी बड़ा अच्छा है, बोलते हैं मैं इनसे और कुछ काम करा लेता हूं, वो कल्याणकारी है, क्योंकि तुम सब बच्चे कल्याणकारी हो। शरीर छोड़ करके कहां भी चले जाएंगे तो जा करके कोई न कोई का कल्याण ही करेंगे। इसलिए तुम्हारे पास कोई भी बात का अफसोस नहीं होना चाहिए। यानी परमपिता परमात्मा के बच्चों को अफसोस कहां से आवेगा? क्योंकि तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल लाइफ है। जो तुम सर्विस करते हो, ईश्वरीय सर्विस करते हो, सारी दुनिया के कल्याण की सर्विस करते हो। अच्छा, ओम शांति।